फुरफुरी नगर नामक गांव में मोटू पतलू नाम के दो दोस्त रहा करते थे। वे दोनों एक साथ अकेले ही घर में रहते थे, क्योंकि बचपन में मोटू पतलू के माता पिता की मौत हो गई थी। सब कुछ ठीक ही चल रहा था। तभी एक दिन रात को मोटू पतलू से कहता है, पतलू बहुत दिन हो गए बाहर गए, मैं घर में बैठे बैठे बहुत थक गया हूँ, चलो थोड़ा बाहर से घूम के आते हैं। नहीं मोटू, तुम्हें तो पता ही है शहर में एक चुड़ैल घूम रही है जो धीरे धीरे करके सभी को मार रही है। ऐसे में घर से निकलना बहुत खतरनाक होगा, हम कल सुबह चलेंगे। नहीं पतलू, मैं तो जा रहा हूँ, अब मैं और घर में नहीं रह सकता, बहुत घुटन हो रही है, चलो ना, थोड़ी देर में ही आ जाया जाएगा। मोटू के बहुत कहने पर पतलू मान जाता है और दोनों ही घूमने शहर की ओर निकल पड़ते हैं। थोड़ी देर घूमने के बाद जब वे घर वापस आ रहे थे, तभी रास्ते में उन्हें एक चुड़ैल दिखती है जो कि डांस कर रही थी। चुड़ैल मोटू पतलू को देख लेती है और तुरंत उनके पास जाके अपनी काली जादुई शक्तियों से मोटू को भूत बना देती है और कहती है, हा 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 हा, अब तुम्हारी बारी है, तुम भी नहीं बचोगे, तुम भी इसकी तरह भूत बन जाओगे, हा 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 हा। तभी पतलू कहता है, चुड़ैल जी, मोटू को वापस से आदमी बना दो, हमसे गलती पड़ गई चुड़ैल जी, अब हम इधर दोबारा कभी नहीं आएंगे, मोटू को ठीक कर दो मोटू को चुड़ैल जी। तभी चुड़ैल कहती है, अगर तुम्हें अपने दोस्त की जान बचानी है तो मेरे सवाल का जवाब दो, मैं इसे ठीक भी कर दूंगी और ढेर सारे पैसे भी दूंगी, लेकिन यदि तुम सवाल का जवाब ना दे पाए तो तुम भी मारे जाओगे, सोच लो। पतलू थोड़ी देर सोचने लगता है और कहता है, मैं अपने दोस्त के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, आप बस सवाल पूछिए चुड़ैल जी। बताओ, मनुष्य के शरीर का कौन सा अंग सबसे ज्यादा मेहनत करता है? पतलू जवाब सोचने लगता है, आपके पास केवल 20 सेकंड है, आप भी अपना आंसर सोचिए, चलिए देखें आज कौन कौन यह सवाल का जवाब दे पाता है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। थोड़ी देर सोचने के बाद पतलू को जवाब आ जाता है। पतलू जवाब देता है, दिल ही वह अंग है जो मनुष्य के शरीर में सबसे ज़्यादा मेहनत करता है। पतलू का जवाब बिल्कुल सही होता है। चुड़ैल पतलू के जवाब से बहुत खुश होती है और मोटू को अपनी जादुई शक्तियों से वापस से ठीक कर देती है और साथ ही साथ ढेर सारे पैसे देकर वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। और अब इधर मोटू और पतलू अपने घर वापस चले आते हैं, लेकिन अब उनके घर में तो एक डरावनी डॉल थी। अब यह क्या था और अब क्या होगा मोटू पतलू के साथ, यह देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में।